हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ 7th स्टैंडर्ड का दूसरी इकाई दूसरा चैप्टर बेटी युग। बेटी युग के लेखक हैं आनंद विश्वास। इनका जन्म 1949 को सिकोहाबाद में हुआ था। मिटने वाली रात नहीं पर कटी पाखी देवों गर्मा गर्म थपेड़े लू के बहादुर बेटी, ये सब इनकी जो थी रचनाएं थी, है ना। परिचय आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति की प्रतिपादित किया है। प्रगति को प्रतिपादित किया मतलब कि उन्होंने जो है बेटियों को आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए इस विषय पे विशेष ध्यान देते हुए ये कविता लिखी हुई है ना। अब हम पढ़ते हैं हमारी जो कविता है वो। कविता में लेखक ने कहा है, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। नानी वाली कथा सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी का मतलब है कहने का कि जो पहले पुराने ज़माने में जो कहानियाँ चला करती थी आज भी अच्छी लगती हैं। आज भी अच्छी लगती हैं, आज भी वो पुरानी नहीं हुई है ना। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग यानी आज जो युग चल रहा है उसे हम बेटी युग कहते हैं। आज के समय में हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं, इसलिए इसको बेटी युग कहा जाता है ना। और इसमें क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम एक कहानी लिख सकते हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। मन में उल्लास लिए और फौलादी ले नेक इरादे मतलब बिना डर के बिना झिझक के ये लड़कियां आगे बढ़ेंगे और बेटा बेटी दोनों को पढ़ाना ही है। दोनों आगे बढ़ सकते हैं, दोनों आगे पढ़ सकते हैं। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देश बढ़ेगा जब देश में हर कोई शिक्षित होगा तभी तो देश बढ़ेगा ना। देश को आगे बढ़ने के लिए हर किसी को पढ़ना, हर किसी को शिक्षित होना ज़रूरी है। और दौड़ेगी अब तरुण जवानी का मतलब जो ये देश है इसको संभालने का जो मेन है वो कौन है, हमारे देश के नौजवान हैं। और हमारे नौजवान ही अशिक्षित रहेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सभी को पढ़ना लिखना ज़रूरी है, वो लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो, तुम सोचो समझो करो समीक्षा। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो देखो मान लो पेरेंट्स में पापा पढ़े हैं है ना और मम्मी नहीं पढ़ी है तो क्या होता है घर में कितनी दिक्कतें आती हैं। मम्मी नहीं पढ़ी है तो वो बोल देती हैं कि अरे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इनको ट्यूशन डाल दो, और कुछ भी घर में बच्चों को बता नहीं सकती हैं, सिखा नहीं सकती हैं, है ना। और ट्यूशन और स्कूल के भरोसे उनकी पढ़ाई चलती रहती है, जिससे क्या होता है उनकी पढ़ाई पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब तक माँ बाप दोनों मिल के यानी पेरेंट्स दोनों मिल कर के नहीं बच्चों